यहाँ पर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बात आती है कि अगर हमारे संविधान में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज होगा तो हमारा संविधान ऐसा होगा अगर, तो लोगों को क्या क्या फायदे होंगे। तो इसमें 3 तरह के न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार। देखिए, एक स्वतंत्रता, एक लिबर्टी, एक फ्रीडम। इस अगर पूछे प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। वही पूछे स्वतंत्रता, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है, स्वतंत्रता। लेकिन प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई, जो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म, उपासना। वहीं आर्टिकल 90 में स्वतंत्रता 6 प्रकार की है। यहाँ प्रस्तावना में अगर पूछे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की। इसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आपको विचार करने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी सोच सकते हैं, उससे अभिव्यक्त कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं। अब समानता 2 प्रकार की बताई है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब है कि सभी व्यक्ति को, चाहे वो उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के, सभी को समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। सेकेंड आता है अवसर की समानता। इसका अर्थ ये है कि अवसर के मामले में चाहे वो नौकरी हो या सभी को समान अवसर मिलनी चाहिए। अब देखेंगे हम संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज, इन सब का एक एक करके हम अर्थ देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। संप्रभु, पहले संप्रभु का अर्थ देखेंगे। संप्रभु मतलब स्वयं का प्रभु, अर्थात वो अथॉरिटी जिसके पास निर्णय लेने की संपूर्ण पावर हो, चाहे वो आंतरिक मामले में हो या बाह्य मामले में हो। अर्थात वो अथॉरिटी जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, यानी कि मतलब देश के जो सरकार है वो आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, उसमें सरकार खुद निर्णय ले सकता है। संप्रभुता का अर्थ ये हुआ। अब सेकंड शब्द आता है समाजवादी। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। सेकेंड नंबर पे आता है समाजवादी। समाजवादी जो शब्द था वो संविधान जब बना तब नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और उसी टाइम समाजवादी को शब्द को जोड़ा गया। एक होता है उदारवादी, मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये सब विचारधाराएं हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। उदारवाद के जो जनक हैं वो जॉन लॉक माना जाता है। मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवाद के जनक लेनिन को माना जाता है। साम्यवाद के जनक माओ से तुंग को माना जाता है। समाजवाद एक 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझ गया था। उस समय रूस को USSR यानी सोवियत संघ कहा जाता था, और उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। रूस जो था वो भारत को बहुत ज़्यादा मदद किया था, जिससे इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई वहाँ से। वहाँ पे समाजवादी विचारधाराएं चल रही थी। वहाँ के एक तरफ उदारवाद था, एक तरफ उदारवाद उदारवाद की जो विचारधारा थी वो अमेरिका में चल रही थी। समाजवाद की जो विचारधारा थी वो USSR सोवियत संघ यानी रूस में चल रही थी। अब बात आई कि द्वितीय विश्व युद्ध 1991 में जब हुआ, तब जो रसिया था वो पूरी तरह से टूट गया। उस समय हमारे देश में व्यापारी घाटे चल रही थी, फॉरेन रिजर्व जो था वो कम हो गया।
उसी समय एलपीजी पॉलिसी लाई गई। एलपीजी पॉलिसी लिबर्टी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब उस समय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ही ये एलपीजी पॉलिसी लाई थी। इसी के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। थर्ड नंबर पे आता है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द अलग अलग, लेकिन प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द ही मिलेंगे। यहाँ पे एक नास्तिक देश होता है, एक धार्मिक देश, एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष। नास्तिक देश, जिन देशों का धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भगवान को नहीं मानता है, कोई धर्म, जैसे चीन है, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे धर्म की कोई मान्यता नहीं है, ये सब नास्तिक देश में आते हैं। धार्मिक देश, जिन देशों का शासन धर्म के अकॉर्डिंग चलता हो, वो जैसे श्रीलंका, सऊदी अरब, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो धर्म के अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए धार्मिक देश में आते हैं। धर्मनिरपेक्ष पंथ, जिन देशों में सभी धर्मों का समान भाव हो, जैसे यूएसए है, भारत है अपना। धर्मनिरपेक्ष का सभी धर्म बराबर हो, देश का कोई धर्म नहीं हो। देश का कोई धर्म नहीं हो, इसका अर्थ ये है कि देश का शासन व्यवस्था है वो धर्म के अकॉर्डिंग न चले। अब पंथ निरपेक्ष आता है, ये पंथ निरपेक्ष गांधी जी ने दी थी। पंथ निरपेक्ष से अलगाव किया जा सकता है लेकिन धर्म से नहीं, ये विचारधारा गांधी जी की थी। जैसे कि शिया और सुन्नी मुस्लिम धर्म, महायान, हीनयान बौद्ध धर्म, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म। यहाँ पे धर्म का अर्थ है धारण करना, अर्थात जीवन की एक शैली। अब नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ अब्राहम लिंकन ने दिया था, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन ने बताया था कि जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी टू टाइप्स की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से नियम व कानून बना सकती है, अर्थात वो खुद निर्णय ले सकती है। जैसे स्विट्जरलैंड, यहाँ की जनता जो है वो खुद निर्णय ले सकती है, खुद कानून बना सकती है। नेक्स्ट सेकंड आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब जहाँ जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से नियम, निर्णय व कानून बना सकती है। जैसे भारत है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब रिपब्लिक, गणराज्य। रिपब्लिक यानी गणराज्य, इसका ये मतलब ये है कि भारत एक गणराज्य है, अर्थात यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो निर्वाचित है, न कि वंशानुगत। जैसे ब्रिटेन है, ये गणराज्य नहीं है, यहाँ की जो राष्ट्राध्यक्ष है वंशानुगत है। एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक हेड ऑफ नेशन होता है। हेड ऑफ नेशन अगर इलेक्टेड हो वो गणराज्य है, अगर हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड न हो वो वंशानुगत होता है। मतलब हेड ऑफ नेशन जो इलेक्टेड ना हो वो गणराज्य नहीं है। एक हेड ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटेन लोकतांत्रिक है लेकिन गणराज्य नहीं, क्योंकि वहाँ के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है, लेकिन हेड ऑफ नेशन वो इलेक्टेड नहीं है। अब हमारी प्रस्तावना में एक शब्द है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है सभी के बीच में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। बंधुत्व शब्द है वो फ्रांस की क्रांति से ली गई। एक शब्द अखंडता, यूनिटी। अखंडता मतलब सोशलॉजिकल एकता को अखंडता कहते हैं, और यूनिटी ज्योग्राफिकल बीच की जो समानता या जुड़ाव है उसे यूनिटी कहते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। न्याय की जो तीनों प्रकार की अवधारणा है
वो आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये रूस की क्रांति से ली गई है। अब प्रस्तावना में संशोधन। एक केस रहा बेरुवारी बनाम सरकार जो 1960 की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया कि संविधान जो आर्टिकल 368 है उसके तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संविधान प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन 1973 में एक केस आता है केशवानंद बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी मामले को चेंज कर दिया और वह यह बताया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग है और ये 1900 जो केशवानंद बनाम केरल राज्य है 13 जजों की आज तक की 13 जजों की सबसे बड़ी बैठक मानी जाती है। टॉपिक यहीं पे समाप्त। थैंक यू।